और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना जा रहा है, इस पे भी रिसर्च हो सकता है। एंड इकोनॉमिक का भी निशी ने बताया था कि इकोनॉमिकली लेवल पे भी एक रिसर्च हो सकता है वेरी ड्यूरिंग गुड। कोविड-19। अच्छा, ये जो मैंने अभी ये स्क्रीन शेयर की है, इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। टेक दिस स्टेटमेंट, एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। व्हाट इज द मीनिंग? क्या मतलब हुआ इसका? और फिर उन्होंने आगे लिखा, डाइंग लुक्स लाइक अ प्रॉब्लम दैट नीड्स अ सॉल्यूशन, yet there is no possible solution to it. People must die. A research on how people can live forever makes little or no sense. क्या मतलब हुआ इसका? और ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, if a situation has got possible solutions, then it makes little or no sense expending resources researching on it. तो इन्होंने कौन सा एकदम बोलना चाहिए एकदम ही डिफरेंट सा एग्जाम्पल लेके आपको बताया है कि ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस नहीं हैं। ठीक है ना? So the research problem may be described as an incongruence, a discrepancy between what is and what ought to be. It may be described as a gap in knowledge that needs to be filled. यही कर रहे हैं हम भी यही करना चाहते हैं। Yes, anybody? हम भी यही ढूंढ रहे हैं, गैप, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी के बीच का गैप ढूंढ रहे हैं। और उससे क्या होगा? उससे हम किसी एक टॉपिक पे स्टडी कर पाएंगे और उसका कुछ कंक्लूजन, उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, राइट? नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखो ये जो हेल्प करेगा, ये राइटिंग में हेल्प करेगा। और रिसर्च में क्या करना पड़ता है? रिसर्च में लिखना पड़ता है क्या आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या आप गैप फिल करना चाहते हो, क्या स्टडी करना चाहते हो, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? एक आधी इसका सैंपल देख लेंगे हम। See, these are the key components of problem statement. Key components क्या क्या होंगे? The problem itself stated clearly and with enough contextual detail to establish why it is important, right? Then second would be the method of solving the problem, often stated as a claim or a working thesis. Third is the purpose, that means the first is a problem itself. Problem क्या है? हमारे जो टॉपिक्स बने हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमने जो कल टॉपिक बनाया उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ दो प्रॉब्लम से ये हो गई। दूसरा, हाँ, देयर इज अ नेचुरल प्रॉब्लम आल्सो दैट वी ऑल आर living in the toughest time of life, right? We are in the toughest time of life, and what we need to do is we need to learn through this only. Whatever is in front of us, we need to learn through this only. तो पहला होता है the problem itself, यानी problem statement में three elements होते हैं। एक तो प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम हमको पता चल गई। मेथड क्या होगा? क्या हम कोई रिसर्च पेपर बना रहे हैं, क्या हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, है ना, या फिर हम अपने जो डिसर्टेशन और थीसिस होती है उस पर काम कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जिसमें आपको ये बताना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, राइट? थर्ड इज द पर्पस मतलब आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने पड़ेंगे। आप क्या रिसर्च करने वाले हो, इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने पड़ेंगे। तो आज आपको क्या बनाना है? कल हमने प्रॉब्लम लिखा, आज हम उसकी मेथड, चलो मेथड को हम थर्ड स्टेप में करेंगे। इसके साथ लिखेंगे पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे? क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या करना चाहते हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा अगर हम
ये वाली रिसर्च को कैरी करेंगे तो बोलो। बताओ बेटा, कौन बताएगा? हर्षिता कल नहीं थी क्लास में? हर्षिता की वीडियो ऑन नहीं किया था। यस हर्षिता। महिमा यस मैम। बताओ क्या पर्पस है हमारी स्टडी का, जो टॉपिक हमने कर लिया है? क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? यस बताओ। आज एक्टिव नहीं है लोग, ऐसा लग रहा है। एक रोहित के अलावा किसी ने भी अच्छे से आंसर नहीं दिया अभी तक। निशी ने दिया है आई थिंक। निशी को बोला था क्या? चलो बी फास्ट। अनम्यूट योरसेल्फ। यस निशी। Ma'am, mainly what type of objective we need to tell? Is it for why we are? हाँ पूछो पूछो। Ma'am, actually your question was not clear. फाइन। Will you please repeat it? यस यस यस। मेरा सवाल ये है कि हमने कल एक टॉपिक बनाया जिसमें हमने चाहा कि हम एक स्टडी करें जिससे हमें ये पता चले कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस, क्या गैप आ रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो तो हमें पता चल गया प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, लेकिन अब जब हम स्टडी करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए हमारे, हम क्या पता करना चाहेंगे? और या आपके हिसाब से बताओ कि हाँ बोलो। मैम फर्स्टली हमने जो अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी उसके सोल्यूशन के लिए हम जाएंगे and we will try to find the most appropriate and feasible solution for that we are going to collect many solution and we are going to identify all the pros and cons of that solution and we'll select the best one out of that. Okay, that is a solution, that is the alternatives जिस पे आप काम करोगे। लेकिन क्या होता है कि Yes. जब कोई रिसर्च पेपर होता है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं, देखो मैं लिख के बता देती हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं 2 से, है ना? ऑब्जेक्टिव कैसे शुरू करते हैं? आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं आपने सिलेबस में? कितने लोगों ने पढ़े? जी मैम।
चलो ऑब्जेक्टिव्स लिखो, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स लिखो बच्चों। कोई है? हेलो, यस मैम। ओके। क्या अब लिखो, मैं लिखवा रही हूँ, है ना? ऑब्जेक्टिव्स लिखो, जो कल हमने टॉपिक लिखा था उसके ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू लर्न अबाउट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखो, टू लर्न अबाउट द online education system during COVID-19. Second, to study the overall, लिख रहे हो, gap between the offline and online education system. To third, to come up with the better solutions of teaching and learning apps, applications, and better data or network provision. ठीक है? मैम के बाद देखो देखो देखो, अभी मैंने लिखा है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यस मैम। सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है? सीधा मैम। जो उल्टा दिख रहा है मेरा, ओके चलो अभी दिख रहा है ना, लिख लो इसे। थर्ड, 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं अभी अपन ने। लिख लिया? So these are the objectives. अब मैं चाहती हूँ आप अपनी तरफ से भी ऑब्जेक्टिव बनाओ इसमें।
ऐड किया कुछ? मैम ये भी हो सकता है ना, टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड हाँ ये भी कर सकते हैं, टीचर्स। हाँ ये भी कर सकते हैं, मतलब हम खुद सॉल्यूशंस लिख के आएंगे इसके लिए। अपन रिसर्च कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम काम करेंगे इसके ऊपर, हम सॉल्यूशंस लेके आएंगे जिसको बाकी लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख लिया हमने। अभी ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है, कैसे पता करोगे कि ये एक प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जिसको बोलते हैं, किसी भी रिसर्च में आपको क्या करना है, तो किसी भी रिसर्च में आपको पुराने स्टडी करनी है। अब स्टडी किस चीज़ की करनी है? स्टडी करनी है कि जो हमारा टॉपिक है रिसर्च, उसके ऊपर जो हमारा टॉपिक है स्टडी ओवर ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम, उसके ऊपर हमें रिव्यू करना है, लिटरेचर रिव्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि पहले इस पे काम हुआ है या नहीं, है ना? तो ऑनलाइन पे तो बहुत काम हुआ है, बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो कंपैरिजन है, इस पे काम हुआ हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 6 महीने में लोगों ने बहुत सारा स्टडी किया है इसके ऊपर। ओके, और तभी आपके पास ये जूम ऐप, गूगल मीट, ये ऐसे ही नहीं आए हैं, ये चलते थे पहले भी लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं थे। सिर्फ तब थे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वहाँ से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी तो वो भी स्काइप पे होती थी। स्काइप वॉज द बेसिक सपोर्ट फॉर कंपनीज टू टेक मीटिंग्स इन अब्रॉड। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जैसे ही कोविड आया, वैसे ही जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया। तो इसके ऊपर भी स्टडी हुई है, इस पे भी अभी रिसर्च चल रही है। तो हमको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपका एक टास्क है, आपका जो ये टॉपिक है इसके ऊपर आपको रिसर्च पेपर सर्च करने हैं। रिसर्च पेपर कैसे सर्च करोगे, है ना? तो अब क्या करोगे आप, चैट बॉक्स में लिख लो, चैट बॉक्स में लिख रही हूँ कि वर्ड्स आप सर्च करोगे। सर्च रिसर्च पेपर्स ऑन ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडीज नाउअडेज। एक हो गया। दूसरा दूसरा क्या लिखोगे आप गूगल पे, स्टडी नहीं ना लिखोगे, कंपैरिजन या कंपैरेटिव स्टडी ओवर द वेरियस प्लेटफॉर्म्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, और एक और डाल सकते हो इसके अंदर, रिसर्च पेपर ऑन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। देखो ये तीन से आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, कुछ मैं भी निकालूंगी। हम लोग एक ही रिसर्च पेपर पे पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ही रिसर्च में पूरा सब्जेक्ट मीन्स कि एक टाइप ऑफ रिसर्च तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं। ओके, दिस इज योर टास्क फॉर टुडे। इस पे आपको कम से कम 2 रिसर्च पेपर सर्च करने हैं और डाउनलोड करने हैं। ओके,
पीडीएफ डाउनलोड करनी है और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फाइन, नोट कर लिया सभी ने? ये लिंक मैंने भेजी हुई है आपको। जनरली प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो थीसिस वगैरह में लिखा जाता है, बहुत ही बड़ा है ना, और हम क्या करते हैं, हम रिसर्च पेपर्स में एक पैराग्राफ लिखते हैं। So this you all have to work upon, right? Okay, so I am closing, ending the meeting, and you just read 2 or 3 research papers, and tomorrow we are going to discuss on this. Fine? Okay. Okay, beta.